आपके एक छोटे भाई थे राजेश जोशी, जो आपके अपने फिल्मी करियर के पीक पर थे। अपने मात्र 29 साल की उम्र में सरफरोश मूवी के दौरान एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। क्या हुआ था आपकी ज़िंदगी के ऊपर, इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि सुना है कि आपका एक्ट देखने आ रहे थे गांधी विरुद्ध गांधी, करेक्ट? जी। वो मेरे मेरा बहुत प्यारा भाई, और नेहरू में शो था, नेहरू ऑडिटोरियम में, और वो 2-4 डायरेक्टर आ रहे थे, उनको दिखाना चाहता था नाटक को। और वो मोटर बाइक पे निकला, और हिंदुजा के सामने वो मोटर बाइक एक्सीडेंट हुआ। एंड आई थिंक, हाँ, पक्या, जो रंगीला में उसने पक्या का रोल किया था। मतलब इतना वो फिल्म इतनी हिट थी, और सरफरोश भी हिट हो चुकी थी। उसके बाद फिर ये हादसा हुआ, और मेरी ज़िंदगी का, मैं कहूँ कि मैं शैटर्ड था कम से कम 4 से 5 साल। क्योंकि वो क्या कहते हैं जिसको, ये ऐसे नहीं बोलते कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है, भाई दो हैं। और मेरा एक मेंटल और फिजिकल दोनों सपोर्ट था वो। हाँ, सपोर्ट इन द सेंस कि मैं हूं ना, ये टेंशन छोड़ दे, अच्छा। ये टाइप का वो था। किसी की भी मदद करने के लिए वो आगे बढ़ता था। अपनी इतनी सी ज़िंदगी में उसने 40 लोगों को, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई थिंक यू वर डूइंग दैट सीरियल ग्रेट मराठा, हाँ, संजय खान की, यस। ही वॉज डूइंग दैट ऑल्सो, और फ्लोटर के रोल में आता था वो। अच्छा, बीच में, अच्छा, वहाँ पर मतलब, हाँ, घोड़े पे चलाता जयपुर में। था। फिर वो टिप्पू के ऊपर भी सीरियल की, उसमें भी आता था। तो उसने 40 एक लोगों को, मतलब फिर चाणक्य सीरियल में अब असिस्टेंट प्रोडक्शन में भी Help वो किया। हेल्प करने आया। तो उसने लगभग 40 लोगों को काम दिया था। मुझे उसके जाने के बाद वो सब लोग मिले, तो तूफान था। और आज भी मैं याद करता हूँ, मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ। आई एम मिसिंग हिम टिल टुडे, राइट नाउ You should, ऑल्सो। a brother like this, you should miss. और क्या कहूँ मैं, 29 साल की उम्र थी कुछ उसकी। नहीं, 29। और आज अगर वो होता तो मुझे लगता है इंडस्ट्री में बहुत बहुत बड़ा मकाम होता उसका। और बहुत सुंदर एक्टर भी था, हेल्पफुल। किसी रास्ते के जाने वाले को प्रॉब्लम हो तो सामने से जाके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला मेरा भाई आज नहीं है मेरे साथ। तो वो 4-5 साल मैंने बहुत भयंकर रिक्शे भयंकर निकाले। गया। एंड फिर मुझे उसके जाने के 2.5 साल के बाद आई गॉट अ क्लॉट। मैं बहुत हाँ, स्ट्रेस आपका में ये भी था। मैंने सुना कि तो फिर मैं तो मौत के मुंह से वापस आया। मैं 1.5 महीना लीलावती में था, और देवदास के सेट पे मैं गिरा। और गिरा मतलब मुझे क्लॉट हुआ, और ये काम करने की मेरी वो भी नहीं थी। तो फिर संजय ने ही बोला कि भैया, अरे यार तुम मत, वो सीन था, उस सीन में मुझे घर पे भेजा। फिर घर पे आते आते आई लॉस्ट माई आई साइट फॉर 19 डेज। अंधापन क्या है, अंधत्व क्या है, वो मैं फील किया। धीरे धीरे मेरी आई साइट आई, और 1.5-2 साल में मेरी सारी बैंक अकाउंट इरेज हो गई थी, समाप्त हो चुकी थी। और मेरा जो वापस लाइफ शुरू हुआ वो हंगामा से शुरू हुआ। हंगामा से शुरू। एंड फिर एक के बाद एक प्रियदर्शन की फिल्में, बहुत सारी प्रियदर्शन फिल्में आपकी की जिंदगी मैंने, में बहुत कुछ लेकर आया। एंड ही इज़ लाइक, आई टिल टुडे आई एम टेलिंग यू कि वो अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद मेरी ये फिल्मों की जो रफ्तार है रुक गई। वो रुक गई होती, या तो मेरी लाइफलाइन रुक गई होती, मुझे नहीं मालूम। ये सारे प्रारब्ध के खेल हैं। और टिल टुडे आई एम, मतलब उनके साथ मैंने 11 फिल्में की टोटल। मुझे बता। और अभी भी वो मुझे जब भी मिलते हैं तो कुछ होता है अपने, मेरे प्रारब्ध में, मेरे हाँ, लिखा होता है, भाई ये आप का ये आप ये आपके नहीं ऊपर था, घटना उतना ही था, था। प्रारब्ध से लेकर आते हैं आप। तो मैं उठा, Were you मैं operate- फिनिक्स की तरह, मुझे ईश्वर ने, ईश्वर की कृपा से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, एंड माय वाइफ्स हार्ड वर्क,
उसकी वजह से मैं उठा। मुझे भाई साहब, मुझे 3 लोग उठाते थे। लिटरली आपको हाँ, उठाना मुझे पड़ा। उठाते थे, मैं चल नहीं पाता था। बट ये कोई किसी को बोलूँगा तो कोई बिलीव नहीं हाँ नहीं करेगा, but बिलीव, ये मतलब ये अपने में गुजरती है पर और तो एक है, ईश्वर है, उसकी प्रचिति मुझे हुई। कोई माने या ना माने, मैं बहुत आस्तिक हूँ। और एक थे विक्रम गोखले साहब, वो हर बार मेरे हॉस्पिटल में आते थे और मुझे बोलते थे आत्मविश्वास कभी नहीं खोना। बोले, मैं बोला ख़त्म हो गया, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो बोले नहीं, उठेगा तू। ही वॉज द पर्सन हु यूज टू कम। वो 8 दिन में एक बार आते थे और मुझे विश्वास देके जाते थे। खड़ा हुआ वापस, और चल रहा है, भगवान की कृपा है।